तो वहाँ आपको एक सही तरीके से पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन है जिसको आपको अभी स्टार्टिंग में स्किप करते हुए आगे बढ़ना है। आप भी रीजनिंग के सेक्शन में 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर कर सकते हो, वो भी लिमिटेड टाइम में। एग्जाम के पहले आप कम से कम 100 से 150 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके होंगे। अगर हम रीजनिंग के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें या फिर हम कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम कम से कम टाइम में क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपने स्किप कर रखा है। और ये सभी चीज़ें आप तभी पता कर सकते हो जब आप, और मेन रीज़न यही है कि आज की डेट में मेरा स्कोर 50 आउट ऑफ 50 वो भी 9 से 10 मिनट में इसलिए हो पा रहा है। वीडियो लेक्चर सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए होते हैं, ना कि प्रैक्टिस के लिए। और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते समय आपका भी रीजनिंग के सेक्शन में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और उतना अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, तो फिर आप बिल्कुल सही वीडियो पर हो। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मैंने CGL CHSL 2023 और अगेन CGL CHSL 2024 इन चारों एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर किया है। और मेरे हर मॉक टेस्ट की वीडियो के कमेंट बॉक्स में लगभग ये कमेंट जरूर देखने को मिल जाता है कि भैया आप मॉक टेस्ट को इतने कम टाइम में कैसे अटेम्प्ट कर लेते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे और आप भी रीजनिंग के सेक्शन में 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर कर सकते हो, वो भी लिमिटेड टाइम में। मेरा जो टाइम रहता है वो लगभग 10 से 11 मिनट रहता है और आप भी इतने कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हो, बस कुछ सही स्टेप को फॉलो करके। और आज की इस वीडियो में हम 4 स्टेप की बात करेंगे, जिसमें से चौथा स्टेप ऐसा है कि जिसके बिना आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करना भूल ही जाओ। तो स्टेप फर्स्ट जो हमारा है वो है कि पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको किसी भी टीचर का पेड बैच लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरे चैनल पर जाओ और वहाँ पर एक रीजनिंग की फ्री रिसोर्सेज की वीडियो पड़ी होगी, या फिर आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो रीजनिंग फ्री रिसोर्सेज बाय DRS SSC, तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आप वहां से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप ये है कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा करके वहां से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, जो भी आपके पास बुक हो वो भी अपने आप में बेस्ट है, बट उसमें क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के होने चाहिए। आप मेरे हिसाब से किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, क्योंकि इनकी बुक अपडेटेड भी है और इसमें कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टॉपर्स ने भी इस बुक को सजेस्ट किया है, तो आप इसको ले सकते हो। और वैसे भी TCS एग्जाम कंडक्ट कर रही है, तो उस हिसाब से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इस बुक से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। और स्टेप थर्ड की ओर बढ़े तो स्टेप थर्ड ये है कि अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो उनको अटेम्प्ट करो। और मेन रीज़न यही है कि आज की डेट में मेरा स्कोर 50 आउट ऑफ 50 वो भी 9 से 10 मिनट में इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अब तक मैंने कम से कम 100 से 150 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रखे हैं सेक्शनल, तो जिसके कारण मुझे अब हर टाइप के क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन पहले से ही पता होता है कि कहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसके कारण मैं कम से कम टाइम में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। और जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते समय टाइम रहता है लगभग 18 मिनट, तो उस 18 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। जब आप धीरे धीरे कम से कम 9 से 10 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको स्किपिंग आर्ट पता चल जाएगी, तो जिसके बाद आप अपने क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हो। जब आप क्वेश्चनों को स्किप करते हुए बढ़ोगे तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग के 8 से 9 मिनट में लगभग आपको 17 से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं, और उसके बाद बचे हुए टाइम में आपको उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है जिसको आपने स्किप कर रखा है। और ये सभी चीज़ें आप तभी पता कर सकते हो जब आप खुद से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। तो डेली अब बैठ करके 1 से 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट डेली अटेम्प्ट करो। और अभी भी हमारे पास SSC CGL के एग्जाम को लेकर के कम से कम 90 दिन बचे हैं, तो अगर आप आज से ही डेली अटेम्प्ट करना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देते हो तो लगभग एग्जाम के पहले आप कम से कम 100 से 150 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके होंगे। अगर आप इतने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हो तो उसके बाद आपका ये डाउट बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा कि कैसे हम रीजनिंग के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, या फिर हम कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम कम से कम टाइम में क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट इतने अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको एक सही डायरेक्शन, सही रास्ता और सही कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन से क्वेश्चन के लिए हमें किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना था, जिसके कारण हम जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते थे। और चौथा स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो का, वो है एनालाइज योर मॉक टेस्ट। जब तक आप मॉक टेस्ट को सही से एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप इंप्रूवमेंट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते समय आप उस 18 मिनट में तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे कि कैसे हमें वहाँ पर कौन से क्वेश्चन हमारे जो हैं छूटे हैं, जो क्वेश्चन हमें नहीं बनने हैं, तो उन पर यही देखना है कि किस कारण वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए थे। हमारे पास टाइम कम पड़ा था इस कारण नहीं बने थे, या फिर हम 25 के 25 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही रहती है कि हम जब एक एक क्वेश्चन को
स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना तो वहाँ पर हमारा टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है, क्योंकि देखो हर मॉक टेस्ट में जाहिर सी बात है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम मांगते हैं। अब ब्लड रिलेशन हो गया और सिटिंग अरेंजमेंट हो गए, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन नंबर सीरीज में ही हो जाते हैं जहाँ पर काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो स्किपिंग आर्ट को जब फॉलो करोगे तो उन क्वेश्चनों को स्किप करो, और यही चीज़ें हमें एनालिसिस के बाद ही पता चलती हैं कि हमें किस क्वेश्चन को है जो स्टार्टिंग में नहीं करना होता है। जब आप मॉक का सही से एनालिसिस करोगे तो वहाँ आपको एक सही तरीके से पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन है जिसको आपको अभी स्टार्टिंग में स्किप करते हुए आगे बढ़ना है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं अगर वहाँ पर कोई यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो तो उनको अलग से नोट डाउन करो ताकि आगे से उस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत ना हो। बस यही कुछ स्टेप हैं जिनको मैंने फॉलो करके आज की डेट में इतना अच्छा स्कोर किया है, और इन्हीं स्टेप को लगभग हर वो टॉपर्स भी फॉलो कर रहा है जिसका स्कोर अच्छा हो रहा है। तो आपको भी इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। और वहीं मैं इतने कम से कम टाइम में कैसे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेता हूँ, मेरी क्या अप्रोच रहती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। और वहीं रीजनिंग के फ्री रिसोर्सेज के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करके वो भी देख सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।